तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर जासूस को मारने वाला था। जासूस भी चिल्लाते हैं भाई हमें नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, प्लीज मालिक हमको मत मारो। सामने से बाप भी कहता बेटे रुक जा, क्या कर रही है तू, क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता दिखाई नहीं दे रहा, गद्दारों को दुश्मनों को जान से मार रहा हूँ। तो वो कमीना कजन आता है, वो कहता है ना तूने से पहले एक दुश्मन सेठ को मारा, उसके लोग आएंगे बदला लेने के लिए, अब तू इनको जान से मार रहा है ताकि तेरी सच्चाई बाहर रिवील ना हो जाए। तो बाकी लोग भी कहते व्हाट, तूने एक बड़े सेठ के मेंबर को मारा, ये तूने गलत किया। हमारी लड़की कहती ना आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, वो बड़ा सेठ का मेंबर इस पे अटैक करने आया था। वो कज़न भी कहता अरे लड़की तुम भी इसकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में आ जाते हो, एक नंबर का कुत्ता आदमी है, इसकी बातों पे ध्यान ना दो। बाप भी कहता वाह मेरे बेटे, मुझे लगा तू फ्यूचर का लाल होगा लेकिन तू तो एकदम नल्ला निकला। डॉगी रोता है कि अरे पापा जी ऐसा ना बोलो, आपका बेटा बड़ा सही है। तो अपनी लड़की पीछे से आती, वो कहती ना मेन के साथ ही थी, इन्होंने कभी भी किसी दुश्मन सेठ से पंगा नहीं लिया, बल्कि वो लोग पंगा लेने आए थे, इन्होंने तो अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया है और ये लोग वाकई में दुश्मन है, जासूस हैं। अब ये जो कज़न यहाँ पे था उसकी फटके चार होती है, क्योंकि जासूस वगैरह मैं नहीं बनाए थे, दुश्मन लोग मुझे पैसा देते थे और गारंटी देते थे कि फैमिली का नया लीडर बनूंगा तो इनको रास्ते से मुझे मिटाना चाहिए। तो वो कुछ तो अपना जादू टोना करता है जिससे उनका पूरा दिमाग पगला जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट यार, इनको किसी ने पगला दिया है। वो लोग चिल्लाने लगते गलत हुआ मेरे साथ, गलत हुआ गलत हुआ। अपनी लड़की भी कहती है बताओ किसने गलत करवाया है, तो हम तुमको जाने का मौका देंगे, अगर तुमने नहीं किया तो जाने का मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे। वो लोग भी कहते आप ही ने तो किया, आपने हमको मारा, आपने हमें टॉर्चर किया, सारी गलती इनकी है। तो कज़न भी कहता देखा 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 देखा, वो लड़का तो वाकई में कमीना है, मैं अच्छा आदमी यहाँ पर हूँ, मैं कभी किसी को टॉर्चर नहीं करता। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मैंने यहाँ पे टॉर्चर किया, ठीक है टॉर्चर तो अब मैं करूँगा, सुनो पहले ग्रेड का बोन डिजोल्विंग पिल दाओ। लड़की भी कहती है अच्छा ये वाला पिल, ये लीजिए मालिक है। तो वो हमारा मेन कट्टा पिल लेकर दोनों जासूस के मुंह में डाल देता है, उनको अब जाके दर्द होता है, अब जाके रियल टॉर्चर होता है। वो लोग भी कहते हैं हम सच्चाई बताते, हम सच्चाई बताते, हमें टॉर्चर मत करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना थोड़े से टॉर्चर और हो जाओ फिर सच्चाई बता देना। वो लोग भी कहते नहीं हम अभी सच्चाई बताते हैं। अरे अरे हम वाकई में जासूस हैं, हमको जाने यहाँ पे दीजिए प्लीज़ यार प्लीज़, सारी गलती इस कज़न की है, उसने ही हमको पैसे दिए थे। तो मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता व्हाट, यानी सारी गलती तेरी है और तू हमको भड़का रहा था मेरे बेटे को लेकर। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह वो तो नौकर थे, उनका गद्दार होना समझ आता, उनके अंदर हमारे फैमिली का खून नहीं है, तेरे अंदर तो हमारे फैमिली का खून है, तूने अपने फैमिली के साथ गद्दारी की, तुझसे ज़्यादा नीच लड़का मैंने कभी भी नहीं देखा है। अपनी लड़की भी कहती हुआ इनको हम क्या सज़ा यहाँ पे दें, बोलो बोला भी जाता क्या ही सज़ा दें, इनको जेल में यहाँ पे बंद करके रख दो। लड़की भी कहती है ठीक है बंद करके लाते हैं। ये वाली लड़की भी कहती वाह यार क्या बातें, मज़े आ गया, चलो मुझे पूरा शहर घुमाओ। वो कज़न भी कहता शुक्रिया भाई तूने मुझे सजाए मौत नहीं दिया, एक बस मौका दे दिया। लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा आता है कि भाई मैं निकलूंगा जेल से और मैं इसकी कह के यहाँ पे ले के रहूंगा कुछ भी हो जाए। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की और जो अपने घर में था और अपनी लड़की भी थी। अब देखो यो हमारे मेन कैरेक्टर के पेट है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं मालूम, न लड़की को मालूम है ये मेरी मास्टर है और लड़की ढूंढ मास्टर को रही थी। अब हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम है किसको ढूंढ रही है, लेकिन मेरे को ढूंढ रही है ये नहीं मालूम। तो पूछ ले तब बताओ किसको ढूंढ रही है। वो भी कहती वेल एक आदमी है बड़े कमाल के, हैंडसम कूल, अरे मज़ा आ जाता है उनको देखते ही। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे कूल कमाल का तो मैं था पुराने जन्म में, लेकिन भाई दबे आई डोंट नो, इसको तो नाम भी नहीं मालूम, ढूंढना मुश्किल होगा लेकिन कोशिश करूंगा, ढूंढ यहाँ पे लूंगा। उतने में नौकर आता है और कहता मालिक मालिक अरे एक छोटा सा लफड़ा हो गया है, एक रेस्टोरेंट यहाँ पे था, उन रेस्टोरेंट वाले ने लफड़ा कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, रेस्टोरेंट वाले भी लफड़ा यहाँ पे कर रहे हैं, लेट मी गो एंड सी क्या हो रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का कोई रेस्टोरेंट था जहाँ पर है ना दूसरे लोग आते थे सामान देते थे, उसी सामान से खाना बना के हमारे रेस्टोरेंट वगैरह बेचा करते थे। लेकिन अब उनका सामान नहीं चाहिए तो लोग गुंडागर्दी करते, क्यों नहीं चाहिए। तो ये मैनेजर थी, वो भी कहते रहे हमारे एक नए नए मालिक बने, उन मालिक ने परमिशन नहीं दी है। तो ये उनमें से कोई एक बंदा था, वो भी कहता अच्छा तुम्हारा नया मालिक लीन फैमिली का लड़का ना जो एक नंबर का नल्ला था, अभी अभी थोड़ी सी पावर बाहर आई है तो ज़्यादा एटीट्यूड में आ गया, अगर ऐसे ही एटीट्यूड रहेगा ना ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा और सड़क पर आएगा और तुम भी सड़क पर आओगी, सड़क पे आने से अच्छा तू मेरे साथ बिस्तर पर आ जाओ। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आते ही उसको लात मारता है और कहता है वो मेरी मैनेजर है और मेरी मैनेजर को टच कैसे किया साले। लड़की भी कहती यही है नहीं मालिक, अरे यार आप तो बड़े कूल हो। वो कमीना भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मालूम भी है ना तुम्हारे रेस्टोरेंट का आधा से ज़्यादा सामान सप्लाई में करता था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू करता था ना, रुको यार इसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। तो दुश्मन भी कहता क्यों कॉन्ट्रैक्ट देख के फट गई क्या तेरी अब तू क्यों ना घुटने पे आके गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे मौका नहीं दूंगा।
दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट ला के उसके हाथ में दे देता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आज के बाद हमें तुम्हारे दुकान से कोई भी सप्लाई नहीं चाहिए, लेके भाड़ में जाओ। वो भी कहता मालिक ऐसा ना करो, फिर हम सामान कहाँ बेचेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अपने बुंड में डाल के बेच देना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सामान। वो लोग ही रोने लग जाते हैं। फिर डॉगी भी कहता हाँ लेकिन तुमने उनको मना कर दिया, अब सामान कहाँ से लेकर आओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने उसकी प्लान यहाँ पे बना के रखा है। सुनो यार तुम एक पिल बनाओ जिस पिल खाते ही यंग एनर्जी बढ़ जाए। लड़की भी कहती है अरे यार मुझे आता है, मैं बना यहाँ पे लूँगी। कैसा पिल चाहिए, लो लेवल का या मीडियम लेवल का या हाई लेवल का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट लेवल का। हाँ आते भाई अपने उस कमीने कजन की ओर। वो पूछ लेता कि बताओ रेस्टोरेंट का क्या हालत है। मैंने बाकी सारे लोगों को भड़का दिया था, उन लोगों ने सप्लाई देने से मना कर दिया होगा तो पक्का पूरा रेस्टोरेंट है ना बर्बाद होगा। नौकर भी कहता कुछ बर्बाद नहीं हुआ, उनके साथ जो नई नई लड़की आई थी ना वो कमाल कमाल के पिल बना रही है। उस पिल के चक्कर में कई सारे लोग आ रहे हैं, उसके चक्कर में पहले से प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। वो कमीना कजन भी कहता व्हाट, साले को कंगाल करने गया था, साला उल्टा में ही कंगाल हो गया। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो बढ़िया अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता है और बढ़िया से कल्टीवेशन हो जाता है। उतने में दो लोग आते हैं, वो लोग आपस में बातचीत करते हैं कि भाई तुमने सुना एहे नई नई कोठे वाली आई है, कोठे पे मज़ा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर उनको सुन लेता है, पीछे से लड़की भी देख लेती है। लड़की को लगता है एक सेकंड इसकी बॉडी से तो डेमोनिक एनर्जी आ रहा है, ये लड़का अपनी होश में नहीं आएगा, मुझे इसको लेके जाना चाहिए। तो फटाक से हमारे मेन कैरेक्टर को उठा के लेके जाती है। वो जो कोठे वाले थे वो भी देखते हैं अभी सामने से कोई बिल्ली गया क्या। दूसरा भी कहता नहीं शायद कुत्ता गया होगा। वो लड़की कमरे में लेकर आती हो, कहती ठीक हो ना, तुम्हारी बॉडी से मैंने अभी डेमोनिक कल्टीवेटर देखा था, तुम होश में नहीं आते और तुम मासूम लोगों को मार डालते। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डेमोनिक कल्टीवेशन नहीं, मैं डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर डेमोनिक एनर्जी है जिसके चक्कर में कभी कभार अपना होश खो बैठता हूँ। और बाद में लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की हेल्प करना चाहती थी डेमोनिक एनर्जी मिटाने में। वैसे भी इसने बोला है कि मेरे मास्टर को ढूंढने में हेल्प करेगा, तो बदले में मुझे भी कुछ करना चाहिए ना। रेडी रहो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। अब कैसे हेल्प करेगी नहीं मालूम, बाद में पता चलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।